राजस्थान की तपती रेत, अरावली की अडिग पहाड़ियां और उन पहाड़ियों के बीच बसी वह धरती जहां तलवार हथियार नहीं बल्कि पहचान होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके सामने दो रास्ते रखे जाएं, एक झुककर सुरक्षित रहने का तो दूसरा टूटकर भी कभी ना झुकने का, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? 16वीं सदी में मेवाड़ के ही एक वीर राजपूत योद्धा के सामने यही सवाल खड़ा था। लेकिन वह एक पल के लिए भी नहीं घबराए और चुनौती के सामने घुटने नहीं टेके। नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली बिष्ट और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत की खास पेशकश शूरवीर। शूरवीर के आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कहानी राजस्थान के उस योद्धा की जो रण में अकेले ही 81 किलो का भाला लेकर, 72 किलो का कवच लेकर, एक विशाल ढाल और कमर से बंधी दो तलवारें लेकर जाया करते थे। एक ऐसे वीर जिनको देखकर शत्रु कांप उठता था। वो वीर जिसके लिए झुकना कोई विकल्प नहीं था। उस वीर का नाम था मेवाड़ के महाराणा प्रताप। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1540 में कुंभलगढ़ के दुर्ग से। अरावली की ऊंचाइयों पर बसा ये किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि मेवाड़ की सुरक्षा का कवच भी था। यही जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। उनके पिता थे मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता थी रानी जयवंताबाई, जिनके संस्कारों ने बचपन से ही प्रताप के स्वभाव में दृढ़ता और आत्मसम्मान की नींव रख दी थी। बचपन से ही प्रताप तलवार, घुड़सवारी और युद्ध कला में अद्भुत दक्षता रखते थे। कहा जाता है कि वे बचपन से ही असाधारण शारीरिक क्षमता रखते थे। भारी भाला और विशाल ढाल उठाना जैसे उनके लिए चुटकियों का खेल था। लेकिन उनका असली परिचय केवल उनकी शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि अडिग स्वभाव से भी होता है। वीरता उनको विरासत में मिली थी, लेकिन उसे साबित करना अभी बाकी था। लेकिन प्रताप को इस बात का भान नहीं था। ये परीक्षा कब शुरू होगी वह ये भी नहीं जानते थे। ये परीक्षा तब शुरू हुई जब उदय सिंह के निधन के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न उठा। एक पक्ष चाहता था कि रानी धीराबाई, जो उदय सिंह की पत्नी थी, उनके पुत्र जगमाल को ही गद्दी संभालने को दी जाए, जबकि परंपरा और योग्यता के मुताबिक प्रताप की ओर सभी का इशारा था। अंततः सरदारों ने प्रताप को राणा घोषित करने का फैसला लिया और यहीं से शुरू होती है पहली दरार की शुरुआत। अपमानित जगमाल मेवाड़ छोड़कर अकबर के दरबार जा पहुंचे और मुगलों के साथ हाथ मिला लिया। उन्हें स्वीकार था मुगलों का शासन। ऐसे में अब प्रताप का पहला संघर्ष किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही खून से था। वहीं दूसरी ओर अकबर अपनी रणनीति आगे बढ़ा रहा था। वह केवल युद्ध नहीं करता था, वह रिश्तों के जरिए साम्राज्य को फैलाता था। राजपूताना के कई रियासतें मुगलों के सामने झुक चुकी थी या फिर मुगलों से हाथ मिला चुकी थी, और आमेर के राजा मानसिंह भी अकबर के विश्वसनीय सेनापति बन चुके थे। ऐसे में आने वाला संघर्ष केवल मुगलों बनाम मेवाड़ का नहीं रहने वाला था, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर राजपूत बनाम राजपूत की विडंबना में बदलने वाला था। और यही परिस्थिति हमें ले जाती है 1576 की ओर, यानी हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में संख्याओं का अंतर काफी ज्यादा देखने को मिला। एक और सीमित संसाधनों के साथ राजपूत सेना खड़ी थी, तो वहीं दूसरी ओर विशाल मुगल बल दिखाई दे रहा था। लेकिन जहां संख्या कम थी, वहां साहस उतना ही असीम था। और यही इतिहास गवाह बना उस अद्भुत दृश्य का, जब प्रताप अपने प्रिय घोड़े यानी कि चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे। उनकी आंखों में जरा सा भी खौफ नहीं था। प्रताप के लिए चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि वह प्रताप का वो साथी था जिस पर उनका विश्वास बेहद अडिग था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान चेतक ने हाथी पर सवार मानसिंह तक पहुंचने के लिए बेहद ऊंची छलांग लगाई थी, जो केवल युद्ध कौशल को नहीं बल्कि उनके अद्वितीय साहस को भी दिखाती है और उसका प्रतीक मानी जाती है। चेतक के टापों की गूंज और तलवारों की टकराहट ने अरावली को साक्षी बना दिया कि प्रताप झुकने वाले नहीं है। युद्ध भयंकर था, धूल का गुब्बार, घायल सैनिकों की पुकार, और उस अराजकता के बीच प्रताप स्वयं अग्रिम पंक्ति में खड़े लड़ते हुए थे। वे पीछे खड़े होकर आदेश देने वाले राजा नहीं थे, बल्कि आगे बढ़कर प्रहार करने वाले योद्धा थे। इसके बाद युद्ध लंबा चला। संख्या का अंतर भारी था।
प्रताप घायल हो गए, चेतक को भी गंभीर रूप से काफी सारी चोटें आई और फिर आया वो क्षण जिसने चेतक को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अपने घायल शरीर के बावजूद चेतक ने प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और एक नाले को पार करने के बाद स्वयं चेतक धरती पर जा गिर पड़ा। खैर, युद्ध निर्णायक विजय में नहीं बदला, पर उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि मेवाड़ आत्मसमर्पण नहीं करेगा। हालांकि युद्ध के बाद हालात और भी कठिन हो गए थे। किसके लिए हालात कठिन हुए थे? महाराणा प्रताप के लिए, उनके परिवार के लिए। परिवार को जंगल जंगल भटकना पड़ रहा था, घास की रोटियां खानी पड़ी, बच्चों को खाली पेट ही सोना पड़ा। और यही वो क्षण था जब प्रताप के मन में कुछ ऐसा सवाल आया जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। उनके सामने सबसे कठिन सवाल खड़ा था। सवाल था कि क्या समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि जब बाहरी दबाव के साथ साथ आपके अपने भी अपना साथ छोड़ देते हैं तो मन डगमगाने लगता है। ये होना स्वाभाविक भी है। दरअसल तब तक प्रताप के साथ के कुछ सरदारों ने मुगलों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था, तो कुछ ने अब तटस्थ रहने का निर्णय कर लिया था। लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी और हार मानने के बजाय एक नया रास्ता खोज निकाला। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। सीधी भिड़ंत की जगह अब रणनीतिक हमले करने शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे मेवाड़ के बड़े हिस्से को पुनः अपने अधीन कर लिया था। चित्तौड़ भले ही पूरी तरह से वापस ना मिला हो, लेकिन स्वाभिमान तो अब तक लौट आया था और यहीं से ये संघर्ष केवल भूभाग का नहीं बल्कि आत्मसम्मान का बन गया था। इतना ही नहीं, ये सब झेलने के बाद भी प्रताप ने अपने सिद्धांत कभी नहीं छोड़े। रहीम खाना के परिवार को सम्मान पूर्वक वापस मुक्त करना हो या फिर युद्ध में मर्यादा को बनाए रखना, उन्होंने दिखा दिया कि वीरता केवल तलवारों से नहीं होती बल्कि चरित्र से भी साबित होती है। शायद यही कारण था कि विश्वासघात और अभाव के बावजूद भी उनका व्यक्तित्व उतना ही ऊंचा दिखाई देता है। 1597 में महाराणा प्रताप इस संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह गए, लेकिन उनके जाने के बाद एक प्रश्न आज भी जीवित है। प्रश्न ये कि क्या वे पराजित थे? अगर जीत का अर्थ सत्ता है तो शायद इतिहास अलग उत्तर देगा, लेकिन यदि जीत का अर्थ स्वाभिमान होता है तो प्रताप हमेशा के लिए अजय हो गए। और शायद यही कारण है कि राजस्थान की रेत आज भी ये संदेश देती है कि साम्राज्य बनते और टूटते हैं, लेकिन सिद्धांत हमेशा अमर रहते हैं। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, वे उस विचार के प्रतीक थे जो कहता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, झुकना विकल्प नहीं है। अब सोचिए, अगर आप उस दौर में होते तो आप क्या चुनते, सत्ता या स्वाभिमान? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शूरवीर के 7वें अध्याय में आपने कहानी सुनी राजस्थान के शूरवीर राजा महाराणा प्रताप की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये ऐतिहासिक प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें शूरवीर के साथ। एक ऐसी पेशकश जहां इतिहास के पन्नों में दबे कुछ नाम फिर से अपने साहस की गूंज सुनाने को तैयार खड़े हैं। नमस्कार।